अग्रिम जमानत और रेगुलर जमानत क्या होता है। आप सबने देखा हो, कोई व्यक्ति बिना जेल गए जमानत करवा लेता है और कोई व्यक्ति जब जेल जाता है तब जमानत होता है। इसके बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। मैं अधिवक्ता दीप रंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जब किसी व्यक्ति को बिना जेल गए अदालत से जमानत मिल जाए उसे अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, और जब किसी को जेल जाने के बाद बेल मिले उसे रेगुलर बेल कहते हैं। आइए इन दोनों को और विस्तार से समझते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 482 में अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताया गया है। साधारण और आम भाषा में धारा 482 कहता है, जब किसी व्यक्ति को लगता है पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकता है तो वह सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल का अनुरोध कर सकता है। व्यक्ति अदालत से मांग कर सकता है उसे बिना जेल गए जमानत दे दिया जाए। अदालत केस के नेचर को देखकर अपना आदेश देता है। आइए थोड़ा समझते हैं अदालत कब अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। तो सबसे पहले कोई ऐसा अपराध जिसमें 7 साल से कम सजा हो सकता है। दूसरा, अदालत को लगता है उस मामले में व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, तब न्यायालय इस तरह के व्यक्ति को बिना जेल गए जमानत दे देता है। धारा 482 का कनेक्शन भारत के संविधान के वजह से लिया गया है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है हर किसी को समाज में मान सम्मान से जीने का अधिकार है। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है उसे जेल जाना पड़ जाए तो उसके मान सम्मान का हानि हो जाएगा, यानी भारत के संविधान का हनन हो जाएगा। इसलिए धारा 482 ऐसे व्यक्ति का राहत प्रदान करता है। आजकल हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है या करना चाहता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 480 में रेगुलर बेल का प्रावधान किया गया है। धारा 482 कहता है, जब किसी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेता है तो वह व्यक्ति धारा 480 के तहत अदालत में निवेदन करेगा कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा, क्या हर अपराध में इस धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। हर अपराध में इस धारा 480 का इस्तेमाल किया जा सकता है। जमानत देना नहीं देना जज साहब के ऊपर है, लेकिन अदालत में निवेदन करना आपका अधिकार है। भारत के न्यायिक व्यवस्था में रेगुलर बेल का कुछ सिस्टम दिया गया है। आइए इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले रेगुलर बेल के लिए जिला न्यायालय में कुछ मामले में मजिस्ट्रेट साहब के पास और कुछ मामले में सत्र जज साहब के पास, जो सेशन जज जो होते हैं उनके पास आप निवेदन कर सकते हैं। जब इनके पास से बेल खारिज हो जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब वाले बेल का अपील सत्र जज साहब यानी सेशन जज के पास कर सकते हैं, और जब सत्र जज साहब से खारिज हो जाए तो उसे स्टेट के हाई कोर्ट में आप निवेदन अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट से खारिज हो जाए तो सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से भी बिल खारिज हो जाए तो फिर से नए तरीके से जिला न्यायालय में निवेदन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जिला न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक बेल के लिए जा सकते हैं, और जब प्रक्रिया में कुछ नया हो तब नीचे से हाई कोर्ट में फिर से निवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए कोई बात समझ नहीं पाए तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9354268758। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।